वेलकम टू NS24 क्लासेस। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको मैथ के लेक्चर मिलेंगे, हिस्ट्री के लेक्चर मिलेंगे, आपको पॉलिटी का लेक्चर मिलेगा, ठीक है, और जियोग्राफी के, बायोलॉजी के भी मिलेंगे और जियोग्राफी के भी लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। तो आप चैनल से बने रहें, आपको सारी क्लासें हम जो है फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और एक बेस्ट कंटेंट के साथ में। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की हम अब बात करेंगे आज MCQs, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पार्ट 3 है ये। इससे पहले अगर आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल को विजिट करें और उस पर जो है हमारे 2 पार्ट और पड़े हैं, उसको भी आप देख लें, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। देखिए, पहली बात करते हैं हड़प्पा की। देखिए, हड़प्पा की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कहाँ है ये हड़प्पा? रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे, ठीक है। नंबर 3 कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ठीक है। इतनी चीज आप ध्यान रखोगे। बात करते हैं एक उन्नत जल प्रणाली की बात अगर हम करें तो एक उन्नत जल प्रणाली क्या कहलाएगी? देखो, कोई भी एक, अगर आपका नगर है या कोई भी एक आपका अगर कोई घर बना हुआ है तो उन्नत जल प्रणाली का मतलब है इससे कि जो जल आपका निकल रहा, जो जल का निकासी है, ठीक है, एक जल की निकासी जो है वो सबसे ज्यादा बेहतर कहाँ की थी, जो कि जल जो है कहीं रुके भी नहीं नाली में, या कहीं भी जहाँ से भी पाइप हो, नाली हो, जो भी है आपका। वैसे तो वहां पर नालियां हुआ करती थी, जो नाली जो है ईंटों से ढकी हुआ करती थी, ठीक है। तो उसकी बात की गई है इसमें। तो सबसे बढ़िया कहां पर थी ये थी धोलावीरा में, ठीक है। धोलावीरा में थी सबसे बढ़िया, ठीक है। और हम बात करें, देखिएगा, और हम बात करें लोथल की, तो लोथल की जो है बात करें हम तो इसकी खोज की थी रंगनाथ, ठीक है, रंगनाथ राव ने। कब की गई थी? इसको भी आप ध्यान रखें, 1957 में। कब की गई थी? 1957 में। ये कहां पर है? ये है भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे कौन है? लोथल, ठीक है। कहां है लोथल? भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल है, जो कि गुजरात में पड़ता है। ये कहां पड़ता? गुजरात में, ठीक है। कहां? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। इसकी बात आपको समझ में आ गई। बात करते हैं हम कालीबंगन की। देखिए, कालीबंगन की अगर हम बात करें तो देखो, कालीबंगन जो था आपका ये आपका पड़ता है, कालीबंगन जो आपका पड़ता राजस्थान में पड़ता। कहां पड़ता? राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगन कहां पर है? राजस्थान में, ठीक है। इतना आप ध्यान रखना आपको। देखिएगा, बात करें हम आलमगीरपुर की। देखो, आलमगीरपुर जो है आपका हिंडन नदी के किनारे। कहां? हिंडन, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज कब की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1958 में। कब की गई थी? 1958 में। किसने की थी? ये की थी यज्ञदत्त ने। किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने, ठीक है। इस कलर पे चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा ने। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हड़प्पा के मिट्टी में बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था? जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, सामान्यतः वो किस रंग का प्रयोग किया गया था उस पर? तो उसका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग का जो है उस पर प्रयोग किया गया था। जैसे कि हड़प्पा मृद भांड हुआ करते थे, मृद भांड, जैसे कि हमारे यहाँ देखे जाते हैं मटके जैसे, उसे मृद भांड कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा? मृद भांड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग के। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग से है? बताइए, सिंधु सभ्यता कौन से युग की सभ्यता मानी गई है? बताइए, सिंधु सभ्यता कौन से युग की सभ्यता मानी गई है? इसका सही आंसर बताएं क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आदि ऐतिहासिक काल की, ठीक है। अब बात करें ऐतिहासिक काल को हम कहते हैं हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। देखिए, इसमें क्या हुआ है? इसमें मिले हैं प्राचीन साक्ष्य जो है मिले हैं, ठीक है। प्राचीन साक्ष्य का मतलब क्या होता है? प्राचीन साक्ष्य का मतलब होता है कोई भी हमें, जिससे हम जो है एक पता निकाल सके, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है
लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, कौन से साक्ष्य है? लिखित भी मिले हैं, लिखे हुए। ठीक है, लिखित साक्ष्यों से भी हमें पता चला है। ठीक है, तो ये लिखित साक्ष्य मिले यहाँ पर, और वो भी, और जो ये पढ़े भी गए, मगर किसने पढ़े हैं? ये पढ़े हैं, पढ़ा किसने इन वाले साक्ष्यों को? इन्होंने पढ़ा है वो बौद्ध धर्म के जो वो हुआ करते थे, ठीक है, गुरु हुआ करते थे, बौद्धों ने, जैनों ने पढ़े इसे, जैन धर्म के, और महाजनपद काल जो हुआ करता उस टाइम की बात है ये। ठीक है, उस टाइम की बात है ये। बात करते हैं हम प्रागैतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो इसमें प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, क्या हुआ है इसमें? प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, पर इसमें प्राचीन साक्ष्य तो मिले हैं। ठीक है, प्राचीन साक्ष्य मिले हैं पर लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिएगा, देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस प्रकार स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? किस प्रकार के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? सबसे ज्यादा कुओं के अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ये मिले हैं कालीबंगन में सबसे ज्यादा। ठीक है, देखो सबसे ये जो बात की गई है, सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में घरों में कुओं के अवशेष पाए गए? मोहनजोदड़ो से पाए गए, पर प्रत्येक घर में कुआं जो मिला है वो मिला है कालीबंगन में। और जो यहाँ के जो ईंटें मिली हैं, यहाँ पे जो ईंटें मिली हैं उसका भी मैं आपको अनुपात बता देता हूँ। 4:2:1 के जो है साइज में यहाँ पे ईंटें मिली हैं, जो कच्ची और पक्की दोनों मिली हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन दो भारतीयों का नाम है वे जुड़े हैं, कौन है? देखिए, एक तो है आपके दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी। ठीक है, ये दोनों जो है इन्होंने जो है खोज की है सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, बताइए रंगपुर जो है जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ है? वो सौराष्ट्र में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन सर मार्शल। देखिए, हड़प्पा के बारे में मैंने आपको बता दिया, मोहनजोदड़ो के बारे में बता देता हूं। देखिए, ये इसकी जो है सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, कब? ये 1955 में इसकी खोज हुई। और बात करते हैं किसने की, तो ये की थी फजल अहमद ने। किसने की थी? फजल अहमद ने। ठीक है, फजल अहमद ने इसकी जो है खोज की थी। आगे क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? इससे पता चला है कि हाँ के सिंधु सभ्यता घाटी और मेसोपोटामिया के बीच संबंधों में जो व्यापार हुआ करता था उससे संबंध है। इससे पता चलता है ये था बेल जो है छपे हुए थे उस पर। ठीक है, बेल के घोड़ा गाड़ी बनी हुई थी। ठीक है, घोड़ा गाड़ी से पता चलता है उसका। देखिए आगे देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में क्या करते थे? काय में? मातृ शक्ति में क्या करते थे। और अगर हम बात करें, देखो मातृ शक्ति में अगर हम धार्मिक जीवन इनका देखें तो देखो, मातृ देवी की पूजा किस किस की करते थे? देखो, ये करते थे मातृ देवी की पूजा। ठीक है, मातृ किसकी? मातृ देवी की पूजा। ठीक है, और आपके हो गए एक पशुपति की पूजा, पशुपति। ठीक है, दूसरा हो गया आपका पशु की पूजा क्या कर जाती थी? जल। ठीक है, और आपका हो गया लिंग, योनि। ठीक है, इसकी पूजा हुआ करती थी, और वृक्ष की। ठीक है, इन चीजों की जो है पूजा हुआ करती थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? समुद्री, देखो जितने भी चीजें हुई हैं वो कहीं ना कहीं समुद्री स्थल या फिर नदी के किनारे होगी। ठीक है, पर इसमें पता किया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोट दीजी। देखिए, कोट दीजी की अगर हम बात करें तो देखो
इसकी जो ये जो था, ये सिंधु नदी के किनारे मानी गई है इसकी, ठीक है, सिंधु नदी, ठीक है। और इसमें जो है इसका जो वो हुआ है, इसकी जो खोज हुई थी वो 1922 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने, ठीक है। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी इसकी। और हम बात करें कोट दीजी है कहाँ, ठीक है, कोट दीजी की अगर हम बात करें तो ये आपका जो है सिंध जो है पाकिस्तान, वहाँ है। कहाँ है? सिंध के जो पाकिस्तान है वहाँ। बालाकोट की हम बात करें, देखो बालाकोट आपका बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में, ठीक है। और हम बात करें लोथल की, तो लोथल आपका हो गया, आपका लोथल जो है, और हम इसकी बात करें लोथल की, तो लोथल आप मुझे बताएं कहाँ है, ठीक है। देखिए अगला देखिएगा, लोथल आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कहां पर है लोथल, ठीक है। और सुतकोटदा की अगर मैं बात करूं तो ये भी बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान में है ये भी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? बताइए मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? बताइए। इसका सही आंसर हो जाए विशाल स्नानगार। विशाल स्नानगार का मतलब क्या हुआ? एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, ठीक है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल, ठीक है, मिला है, तो वो यहाँ के विशाल इमारत मानी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा समकालीन लोगों ने घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? देखो हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में से घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये ग्रिड पद्धति। देखो ग्रिड पद्धति इसको कहते हैं, ठीक है, इसको जो है ग्रिड पद्धति कहलाती है। इस समकोण पे जो काटती है उसे हम ग्रिड पद्धति कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रिड पद्धति। अगला क्वेश्चन है, निम्न किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, नहीं हुए की बात हो रही है, तो इसके सही आंसर हो जाएगा घोड़े के जो है सिंधु घाटी सभ्यता से इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। घोड़े के जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जो है इसके अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, किसके? घोड़े के, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में रूपांतरण अलंकर नहीं हुआ है? ठीक है, नहीं हुए की बात हो रही है अभी भी, इसका सही आंसर होता है शेर के, ठीक है, शेर का जो है अलंकरण नहीं हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित थे? बताइए कौन सी धातु से परिचित थे हड़प्पा वासी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहे से परिचित थे पर उसका यूज नहीं करते थे, ठीक है। लोहे से परिचित तो थे पर उसका यूज नहीं क्या करते थे, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लोहे से परिचित थे पर यूज नहीं किया करते थे। निम्नलिखित में किस स्थल से युगल श्वसन द्वितीय संस्करण का प्रमाण मिला? देखो इसका मतलब होता है एक साथ दो लोगों की जो है कब्र मिलना, ठीक है, कब्र कह लो या फिर ताबूत कह लो या फिर किसी भी चीज का मतलब ये कह सकते हैं, ठीक है। इसका है लोथल से मिले थे, ठीक है, युगल दो जनों को पहले एक साथ दफना दिया करता था, ऐसा हुआ करता था। जो चीज प्यारी हुआ करती थी, जैसे पहला आपने देखो मिस्र की सभ्यता में क्या हुआ, मिस्र में आपने सुना होगा जो मम्मी है उनके साथ जो राजा हुआ करते थे उनके साथ में उनके कुत्ते, उनके बिल्ली, जो भी चीज हुआ करती थी प्यारी होती थी उनको उसके साथ में दफना दिया करते थे, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसको क्या कहते थे? सिंडन कहा करते थे, सिंडन, ठीक है, सिंधु को सिंडन कहा करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? क्वेश्चन में आपसे ये पता किया गया जो हड़प्पा काल के तांबे का रथ था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो रहा है दयमाबाद, ठीक है, कहां से? दयमाबाद से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? बताइए हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये तीनों चीजों का आयात, चांदी, टिन और सोने, तीनों का जो है आयात क्या करते थे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा तीनों का। हड़प्पा वासी लाजवर्द
भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से क्या करते थे? भवन निर्माण में इसकी जो है सामग्री का यूज किया जाता था काहे के लिए? ईंटों को जोड़ने के लिए। ठीक है, काहे को? ईंटों को जोड़ने के लिए। जो आज हम सीमेंट का यूज करते हैं, पहले ये लाज वर्द का यूज किया करते थे। तो ये कहाँ से था? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल अफगानिस्तान सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन कौन से थे? तो ये थे आपके मुंडी गाक और सुरतोगोई। ठीक है, मुंडी गाक और सुरतोगोई। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। निम्न कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बंदरगाह नगर थे। ठीक है, इस क्वेश्चन इस चीज पर आप ध्यान देंगे। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, कोई भी इसमें से नहीं है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन अगला। निम्न मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर पर किन किन जानवरों का अलंकन हुआ था? ठीक है, इसका सही आंसर करें क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।